हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर राज प्रकाश पांडे आपका सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पर स्वागत करता हूं। आज हम फिजिक्स के जो चैप्टर मोशन इन अ प्लेन पे हम चर्चाएं कर रहे हैं। चूंकि टू डायरेक्शन में इस मोशन पे हम चर्चाएं कर रहे हैं, जिसमें आपको हमने इसमें दो पार्ट्स में इसको हमने डिवाइड किया था और वेक्टर पार्ट के बारे में हम चर्चाएं कर रहे हैं। मोशन इन ए प्लेन में वेक्टर पार्ट में हमने सदिशों का जोड़ और सदिशों का जोड़ और हम किसी कांस्टेंट वैल्यू से सदिश, जिसको सदिश प्रोडक्ट बोलते हैं, सदिश प्रोडक्ट से अगर हम सदिश प्रोडक्ट में किसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस तरीके से सदिश के परिमाण पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे में हम पिछली क्लास में चर्चाएं कर चुके हैं। और सदिश जो है, सदिशों का जो योग है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करती है और सहचर नियम का पालन करती है। जो आपने चतुर्भुज योग के नियम में, आपने वेक्टर के चतुर्भुज योग नियम में आपने देखा, और त्रिभुज के योग के नियम में आपने क्रम विनिमय नियम का पालन करते हुए वेक्टरों को आपने देखा पिछली क्लास में। इसमें क्या होता है कि अगर आप क्रम विनिमय नियम में वेक्टर जैसे a प्लस बी को हम ऐड करते हैं तो उसका जो परिमाण होता है a प्लस बी का, अगर हम वेक्टर b प्लस a का परिमाण निकालें, दोनों का जो परिमाण होता है, परिमाण की जो वैल्यू होगी, जिसको आप बोलते हैं परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड, उसकी जो रिजल्टेंट वैल्यू होगी वो सेम होगी। इसी तरीके से हम सहचर के नियम का पालन हम समांतर चतुर्भुज के नियम के योग के से संबंधित हम रखते हैं, जिसमें सहचर के नियम का पालन करता है, जिसमें a प्लस बी अगर हम दो वेक्टर को ऐड करें फिर उसके बाद एक तीसरा वेक्टर ऐड करें, उसका रिजल्टेंट वेक्टर जो आता है पर मैग्नीट्यूड जो वैल्यू आती है। इसी तरीके से हम अगर b प्लस सी वेक्टर को ऐड करें और उसके साथ हम a वेक्टर को ऐड करें, उसका जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी दोनों की सेम होगी, जो हमारा समांतर चतुर्भुज के सहचर नियम का पालन करता है। इस पर हमने चर्चाएं की थी। अभी आज हम आपके सामने जो है एकांक सदिश के बारे में चर्चा करेंगे यूनिट वेक्टर में, जो प्लेन ऑफ मोशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसमें हम देखते हैं यूनिट वेक्टर होता क्या है। यूनिट वेक्टर उस हम वेक्टर को कहते हैं, उस सदिश को कहते हैं जिसका परिणामी, जिसका मैग्नीट्यूड 1 आता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और ये एक दिशा को इंगित करता है। यूनिट वेक्टर एक दिशा को इंगित करता है कि कोई भी बॉडी एक्स एक्सिस पर मूव कर रही है या वाई एक्सिस पर मूव कर रही है या जेड एक्सिस पर मूव कर रही है। अगर हम टू डायरेक्शन की बात करें तो हम एक्स वाई की बात करेंगे, थ्री डायरेक्शन की बात करें, अगर प्लेन में थ्री डायरेक्शन है तो वहां पे एक्स वाई और जेड की बात करेंगे। अब हम यहाँ पे टू डायमेंशन की बात हो रही है तो हम केवल एक्स वाई प्लेन की बात करेंगे। उसमें यूनिट वेक्टर जो है जिसका परिणामी 1 होता है और जिसका मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी और इसकी कोई यूनिट नहीं होती, कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है ना। इसको प्रेजेंट हम ऐसे करते हैं, इस टाइप से प्रेजेंट करते हैं। अगर ये कोई एक सदिश वेक्टर है तो उसको यूनिट वेक्टर में, अगर ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर है, यह कोई सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको यूनिट वेक्टर में हम इस टाइप से व्यक्त करेंगे। इसको यूनिट वेक्टर में हम क्या करते हैं, इस पर हम एक कैप का साइन लगा देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कैप। तो अब ये यूनिट जो वेक्टर होता है, अगर इस तरीके से अगर हम किसी भी यूनिट वेक्टर, जैसे किसी सदिश राशि की यूनिट वेक्टर अगर हम निकालें, मान लीजिए यहां पर a एक सदिश राशि है, इसकी यूनिट वेक्टर अगर हम फाइंड आउट करें तो यूनिट वेक्टर n इक्वल टू यहां पर मॉड ऑफ a, इसी को हम लिखते हैं a का यूनिट वेक्टर a अपॉन मॉड ऑफ a, जिसको हम a इक्वल टू लिखते हैं मॉड ऑफ a एंड a यूनिट वेक्टर। इस टाइप से हम इसको प्रेजेंट करते हैं। अगर मान लीजिए कोई a सदिश राशि है, उसका यूनिट वेक्टर आपको फाइंड आउट करना है, तो आप इस तरीके से उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। n इज द यूनिट वेक्टर। अगर इसी यूनिट वेक्टर को हम एक कैप से भी डिनोट कर सकते हैं,
तो इस टाइप से आप सदिश ए का यूनिट वेक्टर आप इस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसका कोई यूनिट नहीं होता, इसका एक्चुअली में इसका जो यूज होता है ये विशेषकर विशेष दिशा के अनुदिश इसको हम प्रेजेंट करते हैं कि अगर यहाँ पे कोई बॉडी है सपोज दैट मूव कर रही है एक्स और वाई डायरेक्शन में, हम ये 2 डायरेक्शन लिए हैं, दिस इज द एक्स एक्सिस, इसको एक्स अक्ष और इसको वाई अक्ष बोलते हैं। अब यहां पर ये हो गया इनिशियल पॉइंट ओ। इनिशियल पॉइंट अगर कोई भी बॉडी एक्स अक्ष पर मूव कर रही है तो इस कंडीशन में हम यूनिट वेक्टर आई से डिनोट करते हैं। जो बॉडी मूव कर रही है या जो वस्तु चल रही है अगर एक्स एक्सिस के अलोंग चल रही है, अनुदिश चल रही है, तो उस कंडीशन में अगर हमको इसको वेक्टर फॉर्म में, इसको यूनिट वेक्टर फॉर्म में प्रेजेंट करना होगा तो हम एक्स आई कैप, इसका मतलब बॉडी का एक्स अक्ष पर मूव यूनिट वेक्टर के साथ ये होगा। नेक्स्ट अगर कोई भी बॉडी वाई अक्ष पर मूव कर रही हो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो इस कंडीशन में जे को हम लेते हैं वाई पर, तो ऐसी कंडीशन में हम इसको वाई जे कैप से प्रेजेंट करते हैं। ये इसका मतलब कोई भी बॉडी है एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर मूव कर सकती है, या तो एक्स और वाई 2 डायरेक्शन में। अगर यहां पे एक्स वाई प्लेन होगा, इस बॉडी का जो रिजल्टेंट होगा वो एक्स वाई प्लेन पे होगा, तो यहां पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर अगर एक वस्तु जो है वाई एक्स और वाई प्लेन पे मूव कर रही है तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इसका रिजल्टेंट इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर आप लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ये एक्स और वाई क्या है, किसी भी गतिमान वस्तु का डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, एक्स अक्ष के अनुदिश वाई अक्ष के अनुदिश, इस तरीके से। तो रिजल्टेंट की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे आर इज द रिजल्टेंट ऑफ द मूवमेंट बॉडी, तो जो बॉडी मूव कर रही है उसका रिजल्टेंट है। तो इस कंडीशन में मॉड ऑफ आर इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, इसका मॉड निकालेंगे तो मॉड ऑफ आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस कंडीशन को हम ऐसे भी प्रेजेंट करते हैं मॉड ऑफ एक्स आई कैप प्लस मॉड ऑफ वाई जे कैप, मॉड लगाएंगे आप, तो इसकी वैल्यू हम इस टाइप से लिख सकते हैं। यहाँ पे इसको हम लिखेंगे अंडर रूट एक्स, अगर हम इसको मॉड हम लेते हैं यहाँ पे मॉड एक्स एंड मॉड आई कैप, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे यूनिट वेक्टर का अगर आप मॉड लेते हैं तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस पर आई है और वाई एक्सिस पर जे है एंड के है जेड एक्सिस पर, ऐसी कंडीशन में यूनिट वेक्टर का जो मॉड की वैल्यू होगी वो सदैव 1 होती है, इसलिए इसको यूनिट वेक्टर बोला जाता है। इसका मतलब इसका जो परिणामी होगा वो सदैव 1 होता है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे 1 आप प्रेजेंट, यहाँ पे 1 आप जो है इसको दिखाएंगे, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, देन इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इसको इस फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। इस फॉर्म में हम इसको रिजल्टेंट वैल्यू को हम फाइंड आउट कर लेते हैं इस कंडीशन में। अब हम जैसे 2 एक्सिस की बात की है, हम थोड़ा सा यहाँ पे 3 एक्सिस की भी बात कर लेते हैं। सपोज दैट एक्स वाई जेड ये तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, एक जेड एक्सिस है जो 3 डायरेक्शन में है, वो क्या करता है, वो भी एक्स वाई और जेड के परपेंडिकुलर होता है। तो ऐसी कंडीशन में किसी भी प्लेन में 3 एक्सिस हो सकते हैं, यहाँ पे 3 वाई एक्सिस, 3rd डिग्री जिसको आप 3D बोलते हैं, 3D ज्योमेट्री में आप इसको प्रेजेंट करेंगे एक्स एक्सिस एंड इसको आप एक्स वाई और जेड इसको एक्सिस
प्रेजेंट कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट हो गया आई कैप, जे कैप एंड के कैप, ये आपकी कंडीशंस तीनों दी गई हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम इन सभी, एक बॉडी यहां से अगर मूव करेगी तो ये 3 डायरेक्शन में मूव कर सकती है, एक्स वाई और जेड। यहाँ पे जेड, ये तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो एक्स अक्ष पर आई जे, यहाँ पे जे और के, इसके अकॉर्डिंग हम जो है अगर रिजल्टेंट निकालें, यहाँ पे रिजल्टेंट अगर होगा तो इसका ये हो जाएगा एक्स आई कैप, विस्थापन अगर एक्स अक्ष पर एक्स है तो यूनिट वेक्टर के साथ इसका जो है रिलेशन एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन इसका मॉड ऑफ अगर आप निकालते हैं तो इसका जो परिणामी जो रिजल्टेंट परिणामी जो विस्थापन होगा या परिणामी जो इसका विस्थापन आप निकल के आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आपके सामने इस टाइप से प्रेजेंट होगा। इस तरीके से आप 2 डायरेक्शन और 3 डायरेक्शन में अगर रिजल्टेंट निकालना है विस्थापन के साथ एक्स वाई और जेड प्लेन के यूनिट वेक्टर के एलॉन्ग, तो आप इस तरीके से वेक्टर फॉर्म में एक्स अक्ष और वाई अक्ष यहां से आप रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, और इसी डायरेक्शन में अगर दिया गया है एक्स वाई और जेड 3 डायमेंशन में, तो आप इस तरीके से वेक्टर फॉर्म के रिजल्टेंट परिणामी मैग्नीट्यूड को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम इस पर हम चर्चाएं करते हैं। जैसे आपके पास ए कोई सदिश राशि है, ए सदिश राशि है, तो ए अगर उसका ए सदिश राशि है तो इसके हम अगर ये मूव कर रहा है किसी एक्स और वाई अक्ष पे, तो इसकी जो इस राशि के 2 डायरेक्शन होंगे, एक तो एक्स अक्ष के डायरेक्शन मूव करेगी, सेकंड जो है वाई अक्ष के डायरेक्शन मूव करेगी। तो आइए हम इस पर चर्चाएं कर लेते हैं। इनके घटकों का जो वियोजन होता है, जो 2 घटकों में इसको हम क्या करते हैं विभक्त करते हैं, तो उस कंडीशन को हम लोग जो है यहां पर देख लेते हैं। जैसे सपोज दैट एक सदिश राशि है, एक सदिश राशि है यहां पर ए जो एक्स वाई प्लेन पर है, एक्स वाई प्लेन पर, तो ये एक्स अक्ष से थीटा कोण बना रही है। यहां पे आप ध्यान दीजिए, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है ये वेक्टर, तो इस वेक्टर के 2 घटक होंगे। एक तो एक्स अक्ष पर अगर ये थीटा बना रही है एक्स अक्ष के साथ, तो इसके 2 घटक में इसको क्या करते हैं ब्रेक कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा वाई एक्सिस। इस कंडीशन में आप देखेंगे इसके 2 घटक हो जाएंगे, एक तो इस एक्स अक्ष के डायरेक्शन में ए एक्स और वाई अक्ष के डायरेक्शन में ए वाई। अगर हम थीटा के टर्म में इसके घटक को हम ब्रेक करें तो हमें प्राप्त होगा, यहां पर आप ये एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कीजिए, एक आपको यहां पर चतुर्भुज का निर्माण होगा। इस तरीके से अगर आपको tan थीटा निकालना हो तो कैसे आप फाइंड आउट करेंगे रिलेशन बिटवीन, ये क्या है, ये कर्ण है, हाइपोटेनियस है। अब यहां पर अगर tan थीटा की भी हम बात करें तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू ए वाई अपॉन ए एक्स आपको प्राप्त होगा। या अगर हम घटक से ही प्राप्त करें तो ए के दो घटकों में ए को हम परिणामी, ए अगर इसको मानते हैं सदिश, एक परिणामी सदिश है, तो इसके 2 घटक होंगे ए एक्स और ए वाई। और ये जो परिणामी घटक है, परिणामी जो आपका सदिश राशि है, वो क्या कर रहा है, ए से एक्स थीटा कोण बना रहा है एक्स अक्ष से। तो ऐसी कंडीशन में ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ये घटक आपको प्राप्त होगा। किस कंडीशन में, कॉस थीटा इज इक्वल टू आपको मिलता है आधार बटे कर्ण। आप ऐसे निकाल सकते हैं
यहां से इस थीटा, अगर ये परिणामी सदिश राशि ए है, एक्स एक्सिस थीटा कोण बना रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहां पर आप लोग लिखते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस, या इसको बोलते हैं आधार बटे कर्ण, इस तरीके से पढ़ते हैं। तो इस कंडीशन में कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहां पर बेस ये है, तो बेस यहां पर सपोज दैट यहां पे ax है, ax डिवाइडेड बाई a, इट मीन्स ax इज इक्वल टू a cos थीटा, यहां से प्राप्त हुआ, जिसको हमने डायरेक्ट यहां पे लिख दिए हैं। सिमिलरली इसी टाइप से अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करें तो यहां पे साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा की बात करेंगे तो यहां पे क्या आएगा, दिस इज द, यहां पे लंब बटे कर्ण आता है, जिसको आप जो है P अपॉन एच लिखते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ए वाई, क्योंकि सिमिलरली है तो यहां पे लिखेंगे ए वाई अपॉन ए, तो ए वाई, ए सफिक्स वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। यहां पे हमने डायरेक्ट इसको हमने यहां पे प्रेजेंट कर दिया था, ठीक है ना। ए एक्स और ए वाई दोनों जो है आपको यहां पे हमने डायरेक्ट यहां पे दो घटकों में विभाजित करेगा, इस तरीके से लिख दिया। अगर रिजल्टेंट की बात करें, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड अगर हम निकालें तो मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू ए एक्स, या हम इसको एक स्टेप और लिख सकते हैं। अगर हम मैग्नीट्यूड सदिश राशि को एक्स और वाई के टर्म में लिख दें यहाँ पे, तो एक फॉर्म ये भी आपको मिलेगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए सफिक्स वाई जे कैप, ये भी आपको फॉर्म मिलेगा। तो इसको हम मॉड ऑफ ए निकालें अगर, तो रूट में निकलेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। इस टाइप से आप जो है रिजल्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पे बात करते हैं, अब इस कंडीशन की हम बात कर लेते हैं। ए एक्स यहाँ पे ए था, तो इसको आप यहाँ पे पुट करके भी आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए इक्वल टू ए कॉस थीटा आई कैप प्लस यहां पे ए साइन थीटा जे कैप, इसको भी आप लिख सकते हैं। अब इसका दोनों साइड आप मॉड को फाइंड आउट कर सकते हैं, मॉड निकाल सकते हैं। तो मॉड निकालेंगे आपको वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना। वेक्टर ऑफ ए, वही जो वेक्टर रहेगा, जो वेक्टर ए है उसी का परिणामी जो है, इसका मतलब जो परिणामी वेक्टर आएगा वो वेक्टर ए के इक्वल हो जाएगा। यहां से अगर आप स्क्वायर निकालते हैं। अब सिमिलरली अगर हम इन दोनों इक्वेशन को अगर इस टाइप से लिखें तो टेन थीटा इज इक्वल टू ए वाई बाई ए एक्स, इस फार्मूले को हम कहाँ यूज करते हैं और इस फार्मूले को कहाँ यूज करते हैं। अगर हमको परिणामी निकालना है तो हम इस फार्मूले को यूज करेंगे। अगर सपोज दैट हमको अगर परिणामी वेक्टर होगा उसका एक्स एक्सिस से झुकाव कितना होगा, तो अगर हमको ये फाइंड आउट करना है तो आप यहां से झुकाव निकाल सकते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए वाई ए सफिक्स वाई अपॉन ए एक्स, यहाँ इस फार्मूले से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये फार्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए कभी कभी पूछा जाता है, दो वेक्टर आपको दिए जाते हैं, अगर उसका परिणामी वेक्टर एक्स अक्ष पर जो वेक्टर है उससे थीटा कोण बनाता है, तो उस परिणामी वेक्टर का एक्स अक्ष से झुकाव कितना होगा, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको यही फार्मूला लगाना पड़ता है। या कोई भी वस्तु है एक्स और वाई दो डायरेक्शन में मूव कर रही है तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, इस तरीके से आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे ए का मतलब हो गया हम एक डिस्प्लेसमेंट ले सकते हैं। अब ए का मतलब हो गया वो सदिश राशि वेलोसिटी हो सकती है, विस्थापन हो सकता है, जितनी भी सदिश राशियां हैं
उसकी कंडीशन में हम यहाँ पे ए के प्लेस पे प्रेजेंट करते हैं। आइए हम एक न्यूमेरिकल्स करते हैं जो आपके एक बुक में दी गई है। इस न्यूमेरिकल इसी फार्मूले पर है, तो हम उसको इस टाइम हम कर लेते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे, किसी दिन वर्षा 35 मीटर पर सेकंड की चाल से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर हो रही है। जो वर्षा है, यहाँ पे वर्षा व्यक्ति नहीं है, वर्षा हो रही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे आइए हम लोग, ये आपका क्वेश्चन बुक में दिया गया है, उदाहरण नंबर एग्जाम्पल दे दिया गया है 4.1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको करा दे रहे हैं। इसी के साथ सॉल्व कीजिए। इसमें यहां पर क्वेश्चन दिया गया है, एक वर्षा है जो 35 मीटर पर सेकंड की चाल से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर हो रही है। कुछ देर बाद हवा 12 किलोमीटर पर सेकंड की चाल से पूर्व से पश्चिम की ओर चलने लगती है। बस स्टॉप पर खड़े किसी लड़के को अपना छाता किस दिशा में करना चाहिए, इस चीज को हमको बताना है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, पहले तो हम जो वर्षा है वो एक आपको दो डायरेक्शन में फ्लो होगा। एक तो अगर हवा उसके साथ आ रही है तो इस डायरेक्शन में, चित्र में आप देखिए चित्र यहां पर आप बनाइए। जैसे यहां पर एक वर्षा जो है इस डायरेक्शन में हो रही है और हवा जो है इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। किधर से, यहां पे डायरेक्शन दिया है पूर्व से। इसका मतलब यहां पे अगर आपको डायरेक्शन दिखाया जाए, ईस्ट वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, तो इसका मतलब पूर्व से पश्चिम की दिशा में हवा बह रही है, पूर्व से पश्चिम दिशा में। तो इस डायरेक्शन में हवा है तो उसकी वेलोसिटी दे दी गई है यहाँ पे। उसकी वेलोसिटी कितनी है, 12 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे विंग की वेलोसिटी हो गई 12 मीटर पर सेकेंड, यहां पर दिया गया है। और उस जो वर्षा है उसकी वेलोसिटी कितनी है, 35 मीटर पर सेकेंड। यहां पे वर्षा, तो यहां पे वर्षा V∪F 35 मीटर पर सेकेंड, इसको लिख सकते हैं, इस डायरेक्शन में है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हवा, तो इसका लगभग रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा। तो इसका रिजल्टेंट आप वैल्यू निकाल सकते हैं, वेलोसिटी का है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट वैल्यू परिमाण आप निकालिए, परिमाण आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे R = V∪F स्क्वायर प्लस V∪W स्क्वायर। सिमिलरली अब ये देखिए यहाँ पर जो भी एंगल दिया जा रहा है, ये वाई एक्सिस है, ये जो एंगल बना रही वाई एक्सिस से बना रही। तो यहाँ पे अगर ये एक्स एक्सिस से निकालना है तो हम 90 माइनस थीटा कर देंगे। लास्ट में हमको 90 माइनस थीटा से आप प्राप्त कर सकते हैं इस चीज को। यहाँ पे देखिए परिणामी, अगर हम इसी को बढ़ाएं इस डायरेक्शन में, तो ये थीटा होगा। तो इसको आप जो है 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। अगर आपको ऊर्ध्वाधर दिशा से डायरेक्शन बताना है तो थीटा है, लेकिन आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से मतलब पश्चिम और पूर्व डायरेक्शन, अगर यहाँ पे पूर्व और पश्चिम साइड से अगर आपको डायरेक्शन बताना है तो उस डायरेक्शन की जो एंगल होगी, जो झुकाव होगा, तो वो अलग होगा। इसका वाई अक्ष से झुकाव थीटा है, तो इसका मतलब ईस्ट और वेस्ट से झुकाव कितना होगा, वो 90 माइनस थीटा से निकालेंगे। तो हम सबसे पहले इसका परिणामी निकाल लेते हैं, रिजल्टेंट क्या होगा। परिणामी हमको निकालना है, तो यहाँ पे R = यहाँ पे इसका 35 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, यहां पर रखकर हमको इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। इसकी वैल्यू यहाँ पे आपको 35 और इसकी वैल्यू जब आप यहाँ पे दोनों को ऐड करके रूट निकालेंगे 37 मीटर पर सेकंड आएगी।
इसको आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। मेरा कहने का मतलब है कि आपको एप्लीकेशन बताना है। आपके पास ऐसे न्यूमेरिकल्स अभी आप एक्सरसाइज में करेंगे तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे। तो मेरा केवल एक ही काम है कि आपको केवल एप्लीकेशन के बारे में नॉलेज दे देना, बाकी इसको आप कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए tan थीटा इज इक्वल टू v सफिक्स f अपॉन v सफिक्स w, यहाँ पे 35 डिवाइडेड बाई 12, ये करके आप जो है यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 35 डिवाइडेड बाई 12, यहां से आप थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से यहाँ पे 19 डिग्री ये लगभग आएगी, थीटा की वैल्यू जो है 19 डिग्री, ये आंसर मिल जाएगा आपका 19 डिग्री इसकी, और इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी 37 मीटर पर सेकेंड, और थीटा की वैल्यू 19 डिग्री आएगी। जब आप इसको डिवाइड करेंगे ये रेडियन में, आप इसको जो है डिग्री सेल्सियस में चेंज करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको हम बताएंगे कि इसी से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चंस हैं सदिशों का योग पे हम चर्चाएं करेंगे, जिसमें समांतर चतुर्भुज के नियम का पालन करते हुए आपको परिणामी निकालने का फार्मूला, आपको थीटा के साथ वो कितने झुकाव पर है, इसके साथ हम मिलेंगे। ओके।